सभी का मंगल हो। नमस्कार। हमें तनाव चाहिए, तनाव के लिए तनाव चाहिए। हम बिल्कुल शांत नहीं बैठ सकते, हमें विरोध के लिए विरोध चाहिए वाली कहावत के आधार पर हमें तनाव के लिए तनाव चाहिए। मैं उदाहरण दे रहा हूँ उन परिवारों का नहीं, अनेकों परिवार का। 30 साल का एक्सपीरियंस है, 31वां चल रहा है। मैं जो काउंसलिंग करता हूँ इसी चीज़ को लेकर हैरान भी होता हूँ और अच्छे ढंग से करता हूँ कि जिन परिवारों में किसी प्रकार दिक्कत नहीं है, बच्चे छोटा बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, सब कुछ अपना काम कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे ढंग से, कोई दिक्कत नहीं। क्या कभी किसी को गुस्सा नहीं आएगा पति या पत्नी में, या घर के अंदर कहते हैं माता पिता, या कभी कोई चिड़चिड़ा अनबना नहीं होगा? क्या कई बच्चे बीमार नहीं होंगे? या कई बच्चे का ना, आप कुछ भी कहिए, खून हल्का कहिए, जो भी कुछ कहिए, बॉडी में इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, तो क्या वो बच्चे रेगुलर कुछ तो कुछ उनको टुनटुना चलता रहता है? क्या ऐसा नहीं होगा? या कभी कोई बिजनेस के अंदर या काम के अंदर तेज़ी मंदी नहीं आएगी? या कभी क्या कहते हैं कुछ ऑफिशियल प्रॉब्लम या प्रोफेशनल प्रॉब्लम होने का से कोई दिक्कत नहीं बनेगी? नहीं जी, बस एकदम सही रहे तब तो जी ठीक है जी, वरना हमारे साथ तो जी बहुत दिक्कतें होती है जी, बहुत समस्या होती है जी, पता नहीं भगवान जी क्या करें। पूछो बस ये ना, कई बार चिड़चिड़े हो जाते हैं, या कई बार मेरी पत्नी एकदम डिप्रेशन में आ जाती है, या मेरे बच्चे ना बीमार रहते हैं, जिसमें एक बच्चा तो कहते लगभग कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, ठीक है ना। या जी बाकी तो ठीक है, बेटे बहू भी ठीक है, लेकिन वो बस थोड़ा बहुत नोक जगह बेटी जो है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तो देखो रहता ही है, फिर भी वो ना रहे इसी चीज़ का एक मन में एक चिंता सी बनी रहती है। मतलब कुछ ना कुछ छोटी चीज़, मैं कुल मिला के कहना चाह रहा हूँ, इतने उदाहरण भी नहीं दे पा रहा, जितनी वो छोटी छोटी बातें होती कुल मिला के इसका अर्थ है दिक्कत कुछ नहीं है, काम सही चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन हमें बस तनाव चाहिए। हम उन छोटी छोटी बातों को इग्नोर नहीं कर पाते हैं, पचा नहीं पाते। इग्नोर तो चलो ना भी करो, पचा भी नहीं पाते कि ये तो जीवन का पार्ट है। तनाव किसको कहते हैं? तनाव कब होना चाहिए, तनाव कब जायज़ है? जब भयंकर आपदा विपदा त्रासदी हो, ठीक है ना, क्रॉनिक डिसीज़ हो गई हो, ठीक है, कोई पैनिक, एक्सट्रीमली पैनिक या पैनिक प्रॉब्लम, मतलब भयंकर समस्या बन गई हो कोई, ठीक है ना तो उगले बने ना निगले बने, मतलब भयंकर वाली, तब तो समझ में आता है कि भाई बहुत बड़ी समस्या होगी, अब क्या करें, ठीक है ना। नहीं तो फिर वैसे बस ज़बरदस्ती जी, और कहेंगे नहीं जी नहीं हम ठीक है जी, मैं कोई दिक्कत थोड़ी है जी, ये तो यूँ चलता है, तो खुद ही जवाब देंगे, ठीक है ना। कोई बिजनेस में भी छोटा मोटा, अजी ये तो चलता यूँ हमारा ठीक है जी, ये तो छोटा मोटा चलता है, हमने कहा चलो थोड़ा पूछ लेते हैं कि बाय द वे कुछ उतार चढ़ाव है या चलता रहता है, मतलब क्या मतलब है, सर्विस के अंदर छोटा मोटा चलता रहता है, फिर भी और कुछ नहीं, ट्रांसफ़र नहीं हो रहा जी मनचाही स्थान पे, प्रमोशन नहीं हो रही टाइम पर, ठीक है ना। वो एक तनाव, अरे भाई तनाव क्या है, आप रोटी भी खा रहे हो, हंस रहे हो, बोल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, वो अपना रूटीन में चल रहा, आप प्रयास कर रहे हैं प्रमोशन के लिए, ठीक है ना, ट्रांसफ़र के लिए प्रयास करें, या तो बैच का होगा या जैसा भी, तो क्या आफत होगी बताइए। आप चाहे अस्पताल चला रहे हो, आप चाहे स्कूल चला रहे हो, आप चाहे कहते हैं एकेडमी चला रहे हो, आप कुछ भी चला रहे हो, फैक्ट्री चला रहे हो, क्या संस्थाओं में कोई भी चीज़ आप चला, इवन क्या कहते हैं ना एक साधारण दुकान, क्या छोटी मोटी समस्याएं नहीं बनती हैं? घर गृहस्थी के अंदर नहीं बनती हैं? फिर छोटी छोटी समस्याएं, तो उसको तो कभी कहना ही नहीं चाहिए कि हमारे को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, दिक्कतों का सामना करना, ये तो पार्ट ऑफ द लाइफ, छोटा मोटा चलेगा, चोट भी लगेगी, बीमार भी होंगे, कोई ना कोई छोटी मोटी बातें भी होंगी, घर गृहस्थी की भी है, बाहर की भी है, सब कुछ है, आपस में दाम्पत्य जीवन में भी है। इन चीज़ों को लेकर नहीं तनाव होना चाहिए, ये शब्द ही गलत है। थोड़ी बहुत सोच रख सकते हैं भाई, हम बच्चों को कैसे समझाएं, अपने आप को कैसे कंसोल करें, संतुष्टि करें, वो अलग बात है। भगवान पे विश्वास रखिए, यकीन करो, खाली कहते कहते हो, भगवान का जपा जप नहीं करते हो, उसी से लाभ मिलेगा, और किसी से नहीं। पाठ पूजा अलग चीज़ है, जपा नाम सुमरन अलग चीज़, जो लगातार होता है।